1971 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल के सीरीज को पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसको नाम दिया गया था टॉप सीक्रेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएस। पब्लिश करने के तीसरे दिन ही वहाँ की सरकार ने पब्लिशर के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की कि टॉप सीक्रेट को पब्लिश करने से रोक दिया जाए और कहा कि यह यूएस के नेशनल डिफेंस का मामला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वाशिंगटन पोस्ट को ज्वाइन कर लिया और कोर्ट में भी इसे पब्लिश करने की अनुमति दी, जिसके बाद से अमेरिका में जनता ने सरकार का असली रूप देखा जो वो वियतनाम और इंडो चाइना में कर रहे थे, जिसको नाम दिया गया द पेंटागन पेपर। और इसने यूएस मिलिट्री की पूरी कमी को दुनिया के सामने रख दिया। पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। इसको रिलीज किया था डेनियल एल्सबर्ग ने, जो MIT से सीनियर रिसर्च एसोसिएट थे इंटरनेशनल स्टडीज में। पेंटागन पेपर एक हिस्ट्री रिपोर्ट थी जो यूएस आर्मी की इंडो चाइना में सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1968 तक के पूरे हिस्ट्री को बताया गया। वहाँ पर यूएस की आर्मी क्या कर रही है, उसके कितने आर्मी है, क्या एडवांटेज हुआ, क्या डिसएडवांटेज हुआ, सारा कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया, जिसको 1967 में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट एस मैकार्ना ने कमीशन की। इस 47 वॉल्यूम और 7000 पेज के डॉक्यूमेंट को 18 मंथ लगे थे कंप्लीट। डेनियल एल्सबर्ग शुरू में यूएस आर्मी के इंडो चाइना में रोल को सपोर्ट कर रहे थे, बट रिपोर्ट के एंड में वे उनके खिलाफ हो गए थे। पेंटागन पेपर में एक खुलासा हुआ था कि प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन गवर्नमेंट ने मिलिट्री एक्ट दिया है फ्रांस को, जो वियतनाम में कम्युनिस्ट लीड पार्टी वियत मिन के खिलाफ इकोनॉमिकल वॉर में शामिल था। 1954 में प्रेसिडेंट डी आइजनहावर ने साउथ वियतनाम को कम्युनिस्ट से बचाने के लिए मिलिट्री एड को और बढ़ा दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने डोमिनेट इफेक्ट और लिमिटेड रिस्क गैम्बल पॉलिसी को अपनाया और कम्युनिस्ट को रोकने का प्लान जारी रखा। उसके बाद से प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने मिलिट्री आउट सपोर्ट को कमजोर बताया और 1964 में नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ फुल वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1965 में जॉनसन ने नॉर्थ वियतनाम में बम्पिंग का ऑर्डर दिए, जिसके बाद से नॉर्थ वियतनाम में इंसर्जेंसी और तेज हो गई। पेंटागन रिलीज के बाद 28 जून 1971 को डेनियल एल्सबर्ग ने सरेंडर कर। जब यूएस कोर्ट में आर्टिकल को रिलीज करना जारी रखने को कहा, तब प्रेसिडेंट निक्सन ने एल्सबर्ग और स्यूडो पर क्रिमिनल केस लगा दिया। 1968 में जब निक्सन प्रेसिडेंट बने तो कहा कि हम वियतनाम युद्ध नहीं लड़ेंगे और अपने सैनिक वहां से वापस बुला लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और निक्सन गवर्नमेंट लगातार यूएस से जनता और पार्लियामेंट में कह रहे थे कि हम जल्द ही युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन पेंटागन के बाद ये सब झूठ। अब यूएसए की जनता वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई थी और प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसके बाद से यूएसए गवर्नमेंट ने 1973 में जिनेवा कन्वेंशन से अपने आप को वियतनाम वाद से बाहर निकाल लिया। अप्रैल 1975 तक नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर कब्जा कर लिया। वियतनाम यूनिफाइड। वियतनाम वार में 60,000 यूएस आर्मी डेथ हुई थी, 1 लाख घायल हुए थे, 20 लाख वियतनाम लोगों की मौत हुई थी, बहुत भारी संख्या में सिविलियंस की डेथ। वियतनाम वार यूएसए का सबसे बड़ा मिलिट्री फेलियर रहा है। एल्सबर्ग पर जासूसी का आरोप लगाया और 115 साल की सजा सुनाई गई। बाद में 1973 में एल शुरू हुआ और सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। एल्सबर्ग ने अपनी पूरी लाइफ प्रेस एक्टिविज्म और शिक्षा में खर्च। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।